स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जिसे हम एआईएसएल के नाम से भी जानते हैं, पहले एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड हुआ करता था ये। तो यहाँ पे अनस्किल्ड कैटेगरी में वैकेंसी आई है मुंबई एयरपोर्ट के लिए। आप देख सकते हैं अनस्किल्ड कैटेगरी की वैकेंसी है और यहाँ पे जो फॉर्म भरना है हैंडीमैन और यूटिलिटी एजेंट मेल एंड फीमेल के लिए है। लास्ट डेट है 18 सितंबर 2023। फॉर्म जो भरे जाएंगे ऑफलाइन मोड में भरे जाएंगे एंड सिलेक्शन आपका यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। ये जो जॉब है आपका फिक्स टर्म बेसिस है, मतलब फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 3 इयर्स के लिए है। आपकी परफॉर्मेंस एंड कंपनी की नीड के बेसिस पे उसे फर्दर बढ़ाया भी जाता है एंड कई बार आपको पेरोल पे भी रख लिया जाता है। तो ये ना सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट के लिए है बल्कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंदौर एयरपोर्ट के लिए भी आई है, जिसकी कि 8 सितंबर लास्ट डेट है। उसमें भी हैंडीमैन और हैंडी वीमेन की है वैकेंसी। इंदौर एयरपोर्ट के लिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी, जिसकी डेट भी यहाँ पे 8 सितंबर, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, यहाँ से आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हैंडीमैन यूटिलिटी एजेंट जो है इसकी बात करते हैं। 10th पास ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बस कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको अगर आप फुलफिल कर रहे हो उस केस में जो सैलरी आपकी वो 21,000 से ज़्यादा यहाँ पे सैलरी है इन हैंड जो आपको मिलेगी। एंड फॉर्म भरने की फ़ीस जनरल और ओबीसी डब्ल्यूएस की 500 रुपये है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेजनी होगी। बाकी SC ST PWD इन सब कैंडिडेट्स की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एंड ये जॉब उन्हीं के लिए है जो जॉब के लिए जस्ट खोज रहे हैं, कहाँ एक अच्छे पैसे की एक जॉब हमें मिले, एक्सपीरियंस मिले, ऐसे कैंडिडेट के लिए है। अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं या ऐसी कैंडिडेट की कैटेगरी में है जो तैयारी कर रहा है, जिनकी मतलब ड्रीम है या कह लो टारगेट है गवर्नमेंट जॉब का और सबका, तो आप अगर यहाँ जाने के बाद टाइम निकाल पाएँ पढ़ने का तभी आप जाएं, अदरवाइज़ ऐसी जॉब में आप जाके अपना टाइम मत गंवाएं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है 30 अगस्त 2023 का। इसमें अगर आप देखें मुंबई एयरपोर्ट के लिए हैंडीमैन की पोस्ट है 971, यूटिलिटी एजेंट मेल की पोस्ट है 20 और यूटिलिटी एजेंट फीमेल की पोस्ट है टोटल 7। तो ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, फॉर्मरली नोन एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड। ये वैकेंसी आपका छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई जो है उसके लिए है। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की 3 इयर्स की, जो कि आगे रिन्यू होता रहेगा आपके परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो रिक्वायरमेंट तो जनरली रहती ही है, तो यहाँ पे आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ करते हैं हर साल, साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी 3 साल के बाद रिन्यू हो जाता है। अब यहाँ अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी जो है यहाँ पे मिशन क्या है इनका, मिशन वगैरह तो आप पढ़ेंगे, आपका काम रहेगा बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारे आपको वहाँ काम करने पड़ेंगे क्योंकि फ्री में कहीं भी पैसे नहीं मिलते हैं। हैंडीमैन के लिए जो पोस्ट है वो है SSC 10th स्टैंडर्ड अगर आप पास हैं, आपको इंग्लिश समझनी और पढ़नी आनी चाहिए, बोलना भले ना आता, एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए और हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो लोकल में वहाँ मराठी चलती है, थोड़ा बहुत आपको मराठी आता हो, बाकी हिंदी भी चलती है, तो उस केस में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको अंडरस्टैंड एंड स्पीक दोनों यहाँ पे डिजायरेबल है ये, ठीक है। एंड स्पीक इज़ डिजायरेबल, अगर समझ पा रहे हैं, स्पीक बोल नहीं भी पा रहे हैं तो भी उस केस में यहाँ पे चल जाएगा। हिंदी लैंग्वेज तो लगभग आप सबको आती ही है। 21,330 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। एज लिमिट 28 साल है जनरल की, ओबीसी की 31 साल, SC ST की 33 ईयर्स है। अगली जो पोस्ट है यूटिलिटी एजेंट की, ये भी 10वीं पास है। इसमें आपको लोकल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इज डिजायरेबल, ये डिजायरेबल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्ञान अगर नहीं भी है, ठीक, अंडरस्टैंड एंड स्पीक इज क्या है, डिजायरेबल। अगर बोल नहीं भी पा रहे हैं तब भी चल जाएगा, बट बोलने वाले कैंडिडेट जो होंगे उनको मौका ज़्यादा मिलने का चांस है। यहाँ भी 21,330 सैलरी है। एज लिमिट वही सेम जो ऊपर रखी गई है। अब जॉब क्या रहेगा, तो जो हैंडीमैन होते हैं इनका काम होता है बेसिकली एयरपोर्ट पे जो बैगेज है, कार्गो का जो लोडिंग अनलोडिंग है एयरक्राफ्ट से ट्रॉली में, केबिन क्लीनिंग फंक्शन लाइक क्लीनिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, टेक्नीशियन को असिस्ट करना वर्कशॉप में, व्हील चेयर असिस्टेंस, ये सारे काम जो हैं आपके रहते हैं। 3 शिफ्ट में वहाँ काम होगा, 8-8 घंटे का। वीकली आपको ऑफ मिलेगा। कैरियर में आपकी प्रोग्रेस भी होगी हर साल, परफॉर्मेंस बेसिस पे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, ठीक है। कैजुअल लीव मिलेगी, सिक लीव मिलेगी एंड आपका EPF भी कटेगा। ESIC जो मेडिकल होता है वो सब भी आपका यहाँ पे मिलेगा। आपको सारी फैसिलिटी जो परमानेंट जॉब की होती है वो दी जाएगी। यूटिलिटी एजेंट के केस में आपका है हाइजीन और क्लीनलीनेस जो है ऑफिस प्रेमिसेस लोकेटेड मुंबई एयरपोर्ट, जैसे GSD कॉम्प्लेक्स, EMD वर्कशॉप, कार्गो प्रेमिसेस, इन सब में आपका हाइजीन एंड क्लीनलीनेस आपको देखना होगा, ठीक है। साथ ही जो भी कार्गो का वेयर हाउस है, क्लीनिंग है, उन सब का मेंटेनेंस है, वो सब कुछ आपको इसमें करना होगा। यहाँ भी आपकी 3 शिफ्ट में जो है काम आपसे कराया जाएगा।
सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा जिसमें आपको वेट लिफ्टिंग और रनिंग कराई जा सकती है। जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनका फिर यहाँ पे एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये लगभग सेम डे कराया जाएगा, कोशिश उनकी रहती है एक दिन के अंदर ही करा लेंगे, या मे बी 1 से 2 दिन इसमें लग सकता है, तो उसके लिए आपको वहाँ पर रुकना भी पड़ सकता है। फॉर्म भरना है आपको, और भर के आपको जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले इस एड्रेस पे या तो आप जाके डायरेक्ट ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। मुंबई आपको फॉर्म जो है भर के भेजना पड़ेगा। 500 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है, वो फ़ीस आपको पे करनी होगी। जो भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन या SC/ST कैटेगरी से हैं उनकी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी, ये पहले से लिखा जा चुका है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे फॉर्म भरने के साथ साथ, एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह आपको जब DV होगा उस टाइम पे आपको ले जाना पड़ेगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसको आपको ले जाना है, उसकी कॉपी अगर अवेलेबल होती है, क्योंकि फिर आपको कई बार फ़्लाइट के साथ जो है बाहर के कंट्रीज़ में भी भेजा जा सकता है अगर पासपोर्ट वगैरह आपके साथ रहता है उस केस में। अब यहाँ पे जनरल कंडीशंस कुछ हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा एक बार अप्लाई करने से पहले। साथ में एप्लीकेंट्स जो है मस्ट इंश्योर, आपका 1 सितंबर यहाँ पे कट ऑफ डेट है, 1 सितंबर तक आपकी एज वगैरह का लिमिट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो चीज़ आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। ये है एप्लीकेशन का फॉर्मेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिस यूज़ के लिए यहाँ से आपको फिल करना है। यहाँ आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वो लिखना है, यहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर रजिस्टर्ड है तो यस करना, अदरवाइज़ नो करना है। फिर नीचे आपको अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ स्टेट, एड्रेस, ये सब कुछ आपको फिल करना है। नेशनलिटी, रिलीजन, पैन नंबर, आधार नंबर सब आपको यहाँ साफ साफ लिखना है, ठीक है। एंड सब कुछ लिखने के बाद आपको नीचे एक चेकलिस्ट मिलेगी, ठीक है। ये सारा फॉर्म जैसे फिल आप कर लेते हैं, फिर नीचे आपको एक लैंग्वेज का चेकलिस्ट मिलेगा। जैसे इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, मान लीजिए स्पीक नहीं कर सकते, इसको क्रॉस कर देंगे। हिंदी आप रीड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख देंगे आप। लोकल आप यहाँ पहले लैंग्वेज का नाम स्पेसिफाई कर देंगे, लोकल वहाँ का। मदर टंग आपकी हिंदी है, उसको आप कर सकते हैं मान लीजिए। अदर अगर कोई लैंग्वेज आपको आती है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ फॉर्म भरेंगे इसको। वर्क एक्सपीरियंस कोई है तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ खाली छोड़ सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अगर है आपके पास तो उसका आप यहाँ पे पूरा डिटेल जो है दे सकते हैं। साथ में अगर कोई डिमांड ड्राफ्ट जो आपने बनवाया 500 रुपये का, उसका यहाँ पे डिटेल आपको देना पड़ेगा। एंड कोई रिलेटिव आपका वहाँ हो तो आप दे सकते हैं। यहाँ सिग्नेचर वगैरह करना है आपको। नीचे फिर देखिए चेकलिस्ट है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फ़ीस, डिमांड ड्राफ्ट लगाना है एप्लीकेशन फॉर्म के बाद। फिर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, अगर TC है तो आप लगा सकते हैं। 10th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा अगर है तो लगाना है, अदरवाइज़ क्रॉस कर देना है। डिग्री है तो लगा सकते हैं। एनी अदर कुछ है अगर नहीं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना लगाएंगे। कोई और सर्टिफिकेट अगर लगा रहे हैं आप तो वो लगा सकते हैं। एक सर्विसमैन के केस में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो आप लगा सकते हैं। नेशनलिटी यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, EWS के केस में उसका सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस की जीरोक्स कॉपी, और अगर पासपोर्ट है तो उसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये है फॉर्म भरने का तरीका। यहाँ पे फॉर्मेट्स दिए गए हैं कास्ट सर्टिफिकेट के, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट हैं। अगर आपने इसमें नहीं बनवाया है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग ज़रूर बनवा लीजिएगा। तो आई होप वैकेंसी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा काम होता है चैनल पे हम आपको सारी अपडेट दे दें। उससे रिलेटेड आपकी जो क्वेरी हो अगर आप कमेंट में पूछें तो उसको भी हम कोशिश करते हैं पूरा बता दें, जिससे आप लोगों को क्लियरिटी रहे कि हाँ जॉब एक्चुअल में क्या है, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो हमने पहले ही बता दिया कि ऐसे कैंडिडेट जो जॉब करना चाहते हैं, उनका ओवर एज भी होने वाले हैं, कहीं अप्रेंटिसशिप या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा काम करें, सीखें, एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे प्रोग्रेस भी फिर आपकी होगी और सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। जनरली आप ऐसे कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं 8,000 10,000 रुपये मिलती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ये नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो आप लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू।